हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम चैप्टर 2 देख रहे हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों, ये वाला चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट कैरीज 16 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, तो जैसे चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट था, उसी तरह चैप्टर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो पहले दो चैप्टर्स है, इनका बहुत वेटेज है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, सो प्लीज एंश्योर एज एंड व्हेन आई एम टीचिंग यू ऑल, आप मेरे साथ साथ ये दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो, ताकि आपके 32 मार्क्स की पढ़ाई हो जाएगी बोर्ड एग्जाम्स की। मैं बहुत बार देखती हूँ बच्चे ये वाले चैप्टर को एंड के लिए रख देते हैं। प्लीज डोंट डू दैट मिस्टेक। ओके, देयर इज अ रीजन दैट आपके टेक्स्ट बुक में ये पहले दो में दिया गया है चैप्टर। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट ये पहले जब हम देंगे तो बच्चों को एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलेगा फॉर रिविजन एंड फॉर स्टडीज, because these carry lots of marks in your exams. Okay, so ensure that आप मेरे साथ साथ ये दोनों chapters complete कर लो, ताकि you will have that relief that बहुत बड़ा chunk आपका complete हो जाएगा अकाउंटेंसी का। Alright, so यहाँ पे बच्चों हमें receipts payments दिया जाता है और income expenditure और balance sheet बनाना होता है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, हमें ट्रायल बैलेंस दिया जाता है और हमें बनाना होता है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ पे रिसीट्स, पेमेंट्स और इनकम एक्सपेंडिचर ये दो नए कॉन्सेप्ट्स है। सो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, रिसीट्स पेमेंट्स किसे कहते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। लेक्चर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल। प्लीज गो एंड चेक दैट लेक्चर आउट। वहां पे आपको डिटेल में समझ जाएगा दैट एग्जैक्टली इनकम एक्सपेंडिचर हम कैसे बनाते हैं, व्हाट आर द रूल्स। ऑलराइट, और जो बेसिक एडजस्टमेंट्स है वो भी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं एनपीओ से रिलेटेड। आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन एंड द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। प्लीज गो एंड चेक दोस 2 lectures out. Also, बहुत सारे solved and unsolved problems I have already uploaded. You can go through the playlist of chapter 2. You will find all those lectures. From today onwards, I am going to upload those lectures जहां पे मुझे बच्चों से request आया है that they need some questions to be uploaded. So those particular questions I am addressing. अगर आपको कोई भी doubt है, please ask in the comment section. I am going to definitely answer your queries. So today, let us start with question number 11 on page number 121. Okay, let's read the problem. From the following balance sheet and receipts and payments account of New English School Barshi, prepare income expenditure account and balance sheet as on that date. Okay, हमें balance sheet दिया गया है 1/4/2019 का, मतलब ये हमारा opening balance sheet है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हमें ट्रांसफर करने होते हैं हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट पे। ऑलराइट, एंड ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट है बच्चों, यहाँ पे कुछ आइटम्स जाएंगे हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में और कुछ आइटम्स जाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन। एज वी नो, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जो है दैट इज सिमिलर टू माय कैश अकाउंट। तो सारी रिसीट्स, वेदर दे आर रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर, वेदर दे बिलोंग टू दिस ईयर or to the previous year or to the future, everything we will find here. Okay, तो हमें ये बाइफोकेट करना है, जो भी रेवेन्यू आइटम्स है और जो बिलोंग करते हैं इस साल को, वो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएंगे। ओके, सो लेट अस सी। रिसीट साइड पे हमारा है पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये जो 16,000 है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, सो ये मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा और कहीं नहीं। ऑलराइट, ट्यूशन फीस 90,000 मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। टर्म फीस इनकम एक्सपेंडिचर, एडमिशन फीस अगेन इनकम एक्सपेंडिचर, डोनेशन आगे कैपिटल है दिया गया है स्पेसिफिकली, तो मेरे बैलेंस शीट में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू ऐसे दिया है, दैट इज व्हाई इट विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिलेटेड है तो इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल है तो बैलेंस शीट में। ओके, सन्ड्री रिसीट्स इनकम एक्सपेंडिचर। नाउ लेट अस मूव टू माय पेमेंट साइड। पेमेंट्स में फर्स्ट है सैलरी, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। लाइब्रेरी बुक्स, दिस इज माय एसेट, ये बैलेंस शीट में दिखेगा। ऑफिस रेंट, इट विल गो टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनकम एक्सपेंडिचर। सन्ड्री एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस इनकम एक्सपेंडिचर। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर। फर्नीचर बैलेंस शीट में दिखेगा। रिपेयर्स इनकम एक्सपेंडिचर, और बैलेंस कैरी डाउन है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक के। तो ये जो बैलेंसेस है, दीज आर माय क्लोजिंग बैलेंसेस, तो ये मेरे बैलेंस शीट में दिखेंगे। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या दिया है? आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000, तो सैलरी के आगे स्टार कर लेते हैं।
आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000, तो ट्यूशन फीस के आगे भी स्टार कर लेंगे। लाइब्रेरी बुक्स एंड फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड, तो फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक्स, यहां पे देखिए लाइब्रेरी बुक्स है पेमेंट साइड पे एंड देयर इज फर्नीचर एज वेल। ओके, तो अब हमें क्या करना है बच्चों, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और अब ये सारे आइटम्स आई एम गोइंग टू ट्रांसफर टू माय बैलेंस शीट एंड टू माय इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, सो लेट अस डू दैट क्विकली। इन ऑर्डर टू सेव टाइम बच्चों देखो मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, इस तरह आपको फॉर्मेट बना के प्रॉपर ट्रांसफर कर लेने हैं आइटम्स, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू माय एडिशनल इंफॉर्मेशन वन बाय वन। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000 फर्स्ट है, 9,000 सैलरी है जो आउटस्टैंडिंग है, मतलब वो पेमेंट में नहीं दिख रहा है, पे नहीं किया लेकिन इस साल को बिलोंग करता है, राइट। अगर इस साल को बिलोंग करता है तो इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा। द इनकम एक्सपेंडिचर इज सिमिलर टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, so all incomes and all expenses whether they have been paid or not, if they belong to this year they will appear in my income expenditure। तो ये जो सैलरी है it is outstanding, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी 9,000, even though it has not been paid it belongs to this year, so add outstanding salary। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट, ये मेरा एक्सपेंस है जो आउटस्टैंडिंग है तो मेरा ऑब्लिगेशन है, दैट इज द रीजन इट विल अपीयर इन माय बैलेंस शीट। तो यहां पे मैं लिख दूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। ओके, लेट अस टिक मार्क इट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 15,000। अब ये जो 15,000 के ट्यूशन फीस है ये इस साल को बिलोंग करते हैं, तो अगेन आई एम गोइंग टू ऐड इन माय ट्यूशन फीस। सो हियर ऑन द इनकम साइड मैं यहां पे ऐड कर दूंगी 15,000, आउटर कॉलम 1,05,000, एड आउटस्टैंडिंग। और ये जो ट्यूशन फीस है दिस इज माय इनकम विच इज रिसीवेबल, सो दिस विल बी माय एसेट। तो मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखेगा ट्यूशन फीस रिसीवेबल 15,000। ओके, चलो इसे भी टिक मार्क कर लेते हैं। एंड लास्ट, डेप्रिसिएट लाइब्रेरी बुक्स बाय 9,000 एंड फर्नीचर बाय 10,000। ओके, तो लाइब्रेरी बुक्स में चलते हैं बैलेंस शीट में और यहां पे हमें माइनस करना है 9,000 एज डेप्रिसिएशन, आउटर कॉलम 50,000 लेस डेप्रिसिएशन। ओके, और फर्नीचर में से मुझे माइनस कितना करना है डेप्रिसिएशन 10,000, आउटर कॉलम 1,12,000। और तुरंत इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा मेरे इनकम एक्सपेंडिचर में, तो यहां पे मैं लिख दूंगी टू डेप्रिसिएशन बुक्स 9,000 and furniture 10,000, outer column 19,000। ओके, इसे भी टिक कर लेते हैं। नाउ प्लीज रिमेंबर वन थिंग बच्चों, जो भी अमाउंट्स हमारे रिसीट्स पेमेंट्स में आते हैं उनका सिंगल इफेक्ट जाएगा, ओके, आइदर इन द इनकम एक्सपेंडिचर और इन द बैलेंस शीट। लेकिन जो जो अमाउंट्स हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हैं उनके हमें दो इफेक्ट्स देने होते हैं, प्लीज रिमेंबर। ओके, यहाँ पे गलती होने के चांसेस है, हम एक इफेक्ट दे देते हैं और दूसरा देना भूल जाते हैं एंड दैट इज द रीजन हमारा बैलेंस शीट टैली नहीं होता। एज सून एज यू गिव द फर्स्ट इफेक्ट तुरंत आपको सेकंड इफेक्ट दे देना है। ओके, तो गलती करने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं बच्चों एंड यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स अगर आप ये बराबर से फॉलो करो। जैसे ही आप फर्स्ट इफेक्ट दोगे तुरंत सेकंड इफेक्ट देना है, ऑलराइट, एंड देन एंश्योर दैट यहाँ पे आप इस तरह से टिक मार्क कर दो जो जो आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर गलती से कहीं पे आपका टिक मार्क रह जाता है सो यू विल रिमेंबर दैट ओके यहाँ पे टिक मार्क करना बाकी है, इसका मतलब शायद ये मैं भूल गई हूँ एडजस्टमेंट देना। ओके, सो डू दीज, फॉलो दीज टिप्स सो दैट आपके बहुत मिनिमम चांसेस होते हैं गलती करने के। ओके, वी हैव टू एंश्योर दैट वी डू स्मार्ट वर्क एंड दैट इज द रीजन यू हैव टू फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स ताकि आपके बहुत अच्छा स्कोर आ सके। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों, एवरीथिंग इज डन, तो बस इनकम एक्सपेंडिचर की टोटल करेंगे एंड लेट अस फाइंड आउट व्हिच साइड इज हेवियर।
अगर हमारी इनकम साइड हैवी है इसका मतलब हमारे पास सरप्लस है, और अगर हमारी एक्सपेंडिचर साइड हैवी है मतलब हमारे पास डेफिसिट है। सो लेट अस सी, पहले तो रफ में हम कर लेंगे कैलकुलेट दैट विच साइड इज हेवियर, इनकम या एक्सपेंडिचर। मेरे इनकम साइड की टोटल आ रही है 2,53,000 और एक्सपेंडिचर साइड की टोटल आ रही है 2,04,200। मतलब इनकम साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहां पे लिख लेती हूँ 2,53,000 एंड 2,53,000। ऑलराइट, नाउ अगर इनकम साइड की टोटल ज्यादा है मतलब मेरे पास यहां पे सरप्लस है, तो लेट मी राइट दिस डाउन, 2 सरप्लस कितना आएगा, 253 माइनस 2,04,200 दैट गिव्स मी 48,800। और ये जो सरप्लस है ये मैं ऐड करूंगी मेरे कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड में चलते हैं, यहां पे आई एम गोइंग टू ऐड सरप्लस 48,800, आउटर कॉलम 752,800। ओके, अब क्या करना है, बैलेंस शीट की टोटल लेंगे एंड इफ वी हैव डन एवरीथिंग करेक्टली हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 7,61,800 और एसेट साइड की टोटल भी है 761,800। दिस मीन्स हमारा प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत अच्छी से सॉल्व हो गया है, बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया है। आई होप यहाँ पे आपको सब बहुत अच्छी से समझ गया है बच्चों। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर बहुत अच्छी से समझ गया है don't forget to comment and let me know and do hit the like button and do share with your friends and colleagues. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। Till then, take care. Bye bye.